माय डियर फ्रेंड्स, मैं जयंत स्वागत करता हूं आपको इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं टाइफाइड फीवर के ऊपर। क्या होता है टाइफाइड फीवर, क्या इसके लक्षण आते हैं, कैसे इसको पहचानेंगे हम, और क्या क्या डायग्नोसिस करके हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये सारी चीजें आज मैं आपसे बात करूंगा इस डिटेल वीडियो में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि किसी की मदद हो सके, क्योंकि ये चैनल आपका टोटली साइंटिफिक बेस्ड और मेडिकल डेरिवेशन से बेस्ड है। तो चलिए बात करते हैं टाइफाइड फीवर की। टाइफाइड फीवर जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये फीवर क्या होता है। फीवर आपकी कोई डिजीज नहीं होती है। फीवर आपका जनरली नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाना, यानी कि एक बॉर्डर लाइन से कुछ ज्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं फीवर। क्यों? क्योंकि जो फीवर है आपका, इसका नॉर्मल जो रेंज है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है बॉडी टेम्परेचर। इससे ज्यादा फीवर क्यों ये फीवर आता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि ये आपका कभी कभी सुना होगा आपने, हरारत आ गया, यानी कि आप कोई ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं तो बॉडी को उसको रिलैक्स करना है, या फिर ज्यादा वर्कआउट वजह से तो हीट एग्जॉस्शन हो रहा है, यानी कि हीट निकल रही है, रिलीज हो रही है, तब भी आपका फीवर आ जाता है। और आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी फीवर हो जाता है। आज मैं जो आपसे बात करूंगा उसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में बात करूंगा, यानी कि किस बैक्टीरिया की वजह से जो आपका टाइफाइड फीवर हो रहा है। बैक्टीरिया का नाम सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी की वजह से जो आपका टाइफाइड फीवर है वो हो रहा है। और वायरल इन्फेक्शन में भी आपका फीवर आता है, जैसे कि लेटेस्ट में कोविड वायरस यानी कि कोरोना वायरस की वजह से भी फीवर का सिम्टम्स देखने को मिल रहा था। और पैरासाइट मलेरिया जो फीवर होता है ये आपकी पैरासाइट की वजह से होता है। कौन सा पैरासाइट? प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से। ठीक, अब बात करेंगे आखिर हम फीवर को कैसे देखेंगे। जनरली सबके घरों में या फिर आपको पता होगा कि थर्मोमीटर से इस फीवर को हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर यही फीवर आपका 104 या 106 डिग्री तक जा रहा है, हाई ग्रेड फीवर, तो ये आपका ट्रीटमेंट के कैटेगरी में आएगा। वरना नॉर्मली फीवर अगर हल्का फुल्का है तो इसके लिए आपको कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स नंबर 1 की मैं आपसे बात करूं कि आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। नंबर 2, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है तो बॉडी से हीट लॉस होगी। हीट लॉस हो रही है तो आपकी बॉडी से पसीना निकलेगा, एक्सेस स्वेटिंग भी होगी। और नंबर 3, टाइफाइड का जो मेन सिम्टम्स है वो ये है कि आपका जो एब्डोमिनल पेन होगा स्टमक में, क्योंकि जो इसका वायरस बैक्टीरिया है वो इंटेस्टाइन में ही रहते हैं। इसीलिए टाइफाइड फीवर को इंट्रिक फीवर नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि इंटेस्टाइन में है तो ये आपका कॉन्स्टिपेशन भी कॉज करेगा। और कभी कभी देखने को ये मिलता है कि कुछ पेशेंट्स में डायरिया भी कॉज करता है। कौन? ये सैल्मोनेला टाइफी। अगर लॉन्ग समय तक इसी टाइफाइड फीवर को नहीं ट्रीट किया गया तो ये आपकी जान भी ले सकता है। कैसे? क्यों? क्योंकि जो इस बैक्टीरिया है वो आपके इंटेस्टाइन में परफोरेशन क्रिएट कर देती, छेद क्रिएट कर देती, जिसकी वजह से आपका जो ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से अनीमिया होगा। और अनीमिया की वजह से, ज़्यादा अनीमिया की वजह से आपकी जान जा सकती है। तो ये तो था सिम्टम्स। और हेडेक भी बहुत होगा और किसी किसी में फुल बॉडी पेन भी देखने को मिलता है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं इसके कॉजेस के बारे में। नंबर 1 कॉज मैंने आपको बताया, क्योंकि ये सैल्मोनेला टाइफी नाम की बैक्टीरिया से हो रहा है। और सेकंड नंबर का जो कॉज है वो है कंटेमिनेटेड फूड। और क्या होता है कंटेमिनेटेड फूड वाटर? कंटेमिनेटेड फूड का वाटर का मतलब कि ये गंदा पानी या फिर गंदा फूड खा लिया। कभी कभी देखने को ये मिलता है कि पेशेंट्स बताते हैं उनको कुछ नहीं हुआ था, बस उन्होंने बाहर का खाना खा लिया था। बाहर का खाना क्या खाने से? दरअसल एक्चुअली इसमें ये होता है कि जो फीकल मेटल आता है उसमें ये बैक्टीरिया निकलती है, जिसकी वजह से कभी कभी ये फूड पे भी आ जाता है किसी के थ्रू, यानी कि हाउस फ्लाई। इसका मान लीजिए कि कुछ रखा है और वही मक्खी जो है आपका फीकल मैटर से उठ के आके आपके खाने पे आ गई, और वही खाना आपने खा लिया या पी लिया वाटर, तो वो क्योंकि बैक्टीरिया है वो आपके स्टमक में गई और जिसकी वजह से उसने कॉज किया टाइफाइड फीवर। तो ये थे इसके 2 कॉजेस। अब कॉज पता चल गया, अब हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? डायग्नोस करने के लिए वेरी पॉपुलर डायग्नोसिक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट पॉजिटिव, विडाल टेस्ट निगेटिव। विडाल टेस्ट हम लोग कराते हैं
नंबर 2 जो है स्टूल कल्चर कराते हैं, मतलब लैट्रिन की भी जांच कराई जाती है। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया का ग्रोथ कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, किसी कोई और कॉम्प्लिकेशन ना क्रिएट कर दे। अगर ये सीवियर की तरफ जा रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि स्टूल कल्चर करवाना। और नंबर तीसरे तरीके की जो जांच है वो कराई जाती है यूरिन टेस्ट। इसमें यूरिन टेस्ट भी कराई जाती है। और नंबर 4 जो है वो है आपका इसमें ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में आपका सीबीसी और एलएफटी कराया जाता है। सीबीसी क्यों कराया जाता है? सीबीसी में क्योंकि कंप्लीट हीमोग्लोबिन काउंट होता है, जिसमें कि आपका हीमोग्लोबिन देखा जाता है, और मेनली इसमें आरबीसी देखा जाता है। क्योंकि आरबीसी का काउंट अगर कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो आप कहीं अनीमिया की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंटरनल ब्लीडिंग होने से भी कई पेशेंट्स की जान चली जाती है। तो ये तो था इसकी डायग्नोसिस। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ट्रीटमेंट में इसमें चलाई जाती है 4 तरीके की मेडिकेशंस। नंबर 1 एंटीबायोटिक्स, क्योंकि ये बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक चलाई जाएगी। और नंबर 2 एंटीपायरेटिक हो गई और एनाल्जेसिक हो गई। एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक। और थर्ड नंबर की जो है वो पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। एंटीबायोटिक्स इसलिए चलाई जाती हैं क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, और एंटीबायोटिक्स उन बैक्टीरिया को किल करती हैं। कौन कौन सी एंटीबायोटिक चलाई जाती हैं, जिनमें से कुछ का नाम मैं आपसे बताऊंगा। सिप्रोफ्लॉक्सिन बीडी, सेफ्ट्रिया एक्सॉन, और आपकी एजिथ्रोमाइसिन भी सीवियर केसेस में चलाया जाता है, और ऑफ्लोक्सिन भी चलाया जाएगा। ये 4-5 तरीके के एंटीबायोटिक्स हैं, और भी जरूरत पड़ने पे बदली जाती हैं। और एंटीपायरेटिक की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो आप मोस्ट कॉमन पैरासीटामोल है, क्योंकि फीवर को डाउन करना है। और नॉन स्टेरॉइडल तरीके की भी एंटीपायरेटिक्स चलाई जाती हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन और एस्टामिनोफेन। क्योंकि एनएसएआईडी कैटेगरी की मेडिकेशन चलाई जा रही हैं, तो इसमें पीपीआई चलाना भी बहुत जरूरी है, यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। कौन कौन सी? जैसे रेविपेराजोल, पेंटापेराजोल, और कौन सी है, और इस्मोपेराजोल। ऐसी बहुत सारी कैटेगरी की पीपीआई आती है जो कि चलाई जाती है। और नंबर 4 और लास्ट कैटेगरी जो मेडिकेशंस की है वो है आपकी प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्यों चलाई जाती है? इसलिए चलाई जाती है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स में मेनली लैक्टोबैसिलस हो गया, या प्रोविडेक्ट नाम की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें लैक्टोबैसिलस, स्टेप्टो और काइनेस करके बहुत सारी ऐसी प्रोबायोटिक्स हैं जो कि दी जाती हैं। तो क्यों दी जाती है? क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बहुत सारी आपकी अच्छी बैक्टीरिया को भी मार देती है। तो ये तो था आपका टाइफाइड फीवर ट्रीटमेंट, इसके कॉज, सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें देखी गई हम लोग इस वीडियो में। इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये किसी और तक भी पहुँच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस।